हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार गोयल, जबलपुर मध्य प्रदेश से आप देख रहे हैं हमारा YouTube लाइव भविष्य फल कार्यक्रम। हमारे इस भविष्य फल कार्यक्रम की विशेषता, गुणवत्ता, विलक्षणता यह है कि आपकी किसी भी तरह की समस्या हो, उस समस्या का समाधान आपके एक फोन कॉल के माध्यम से हो जाता है। करना आपको बस इतना है, हमारे YouTube लाइव कार्यक्रम में लाइव सेशन के दौरान YouTube लाइव कार्यक्रम में जुड़कर अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपने शहर का नाम बार बार कमेंट करते रहिए। यदि आप बार बार कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट ऊपर दिखेगा और हमारे स्टूडियो से आपके पास कॉल आ जाएगी। जब आपके पास हमारे यहाँ से फोन आएगा तो हमारी आपकी सीधी फोन पर बात हो सके। आप हमारे इस YouTube भविष्य फल कार्यक्रम को पसंद करते हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइए और शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों का भी लाभ हो सके, दूसरे लोगों को भी लाभ मिल सके। आज का विषय यह है, आखिर आपके जेब में पैसा क्यों नहीं टिकता? धन के बिना कुछ होता नहीं। धन की बहुत जरूरत संसार में है। बिना धन के कोई काम चलता नहीं, क्योंकि धन नहीं है तो न समाज में सम्मान है, न रिश्तेदारों में कीमत है, न घर में सुख शांति है, न पति की नजर में कीमत है, न बेटे की कीमत माँ बाप की नजर में। बड़ा विचित्र सा संसार हो गया। पहले ऐसा नहीं था, परंतु हमारा जहां तक अनुभव है कि लगभग पिछले 15-18 वर्षों में समय चक्र कुछ ऐसा बदला है, कुछ ऐसा बदला है और भगवान जाने आगे क्या क्या होगा ये तो कहना बड़ा कठिन है। परंतु पिछले कुछ समय में 17-18 वर्षों में कुछ ऐसा समय बदला है कि पैसे का बहुत ज्यादा, बहुत अधिक महत्व हो गया है। पैसा जितना बढ़ा है, पैसे की कीमत जितनी गिरी है, उपलब्धता जितनी पैसे की हो गई है, उतनी ही पैसे की महत्वता मनुष्य के मन में बहुत बढ़ गई है। मनुष्य के मन में पैसे के लिए बहुत से विचार आने लगे हैं। अच्छे बुरे हर तरह के काम समाज में हो रहे हैं जो सुनने को मिलते हैं। अब बताइए, लोग संकट में हैं और दवाइयां नकली बेची जा रही हैं। कोरोना जैसी बीमारी में कोई भी करे, संसार में जिनने भी किया, जहां भी कर रहे हैं, गलत है। कुल मिला के धन की कीमत, धन की महत्ता ऐसे लोगों की नजर में मनुष्य के प्राण या जीवन से भी ऊपर है, सर्वोपरि। तो आज का विषय यही लिया है कि आपके जेब में पैसा क्यों नहीं टिकता। इस पर चर्चा जारी रहेगी। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। भगवान सुखी रखे। कौन? मैं सुरेंद्र मोहन बोल रहा हूँ, लुधियाना पंजाब से। सुरेंद्र मोहन जी जी। सुरेंद्र जी बताइए, तारीख बताइए, अपनी जन्म तारीख। मेरा जन्म तारीख है 10/10/1969, 10/10/69। जी। समय बताइए। 6:35 इवनिंग PM। कहाँ का जन्म है? लुधियाना पंजाब। आप हमारे इस कार्यक्रम को कब से देख रहे हैं? जी पंडित जी, मुझे 4-5 दिन पहले टेलीग्राम से एक मैसेज मिला था जिसमें आपका वीडियो था। मैं उसको आपके वीडियो देख रहा था 4-5 दिन से सारे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका, तो फिर मैंने आपके व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था और आज मैं अभी कॉल कर मिल गया। भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से क्या बात हो गई। सब भगवान की कृपा है। चलिए, आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी। अगर आपकी कुंडली सत्य है तो 2018, 19 और 2020 का समय आपका बेहद बेहद संघर्ष भरा होना चाहिए। यदि ऐसा है तो यह कुंडली सत्य है। बताइए। बिल्कुल सही है पंडित जी, बिल्कुल सही। आपकी कुंडली अगर सही है तो आप जब सोते हैं
तो या तो आप अपने आंख के ऊपर गमछा या रुमाल डाल लेंगे, या लाइट टोटली लाइट पूरी लाइट ऑफ कर लेंगे। आपको लाइट से चिढ़ होती है, सही है कि गलत? सही है पंडित जी। आपकी कुंडली ये क्या नाम बताया? सुरेंद्र मोहन है ना? जी जी जी। आपकी कुंडली यह बताती है कि अगर आपके दरवाजे पर कोई आपका बहुत बचपन का लंगोटिया यार भी आकर बोल दे, अरे सुरेंद्र क्या हाल है, कहाँ हो यार, बाहर निकलो, या कुछ भी मतलब ऊंची आवाज में कोई बात करे तो आपको बहुत चिढ़ होती, भौहें तन जाती। आप कहते धीरे नहीं बोल सकते क्या? बिल्कुल सही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। कुंडली आपकी सही है और आपके विचारों में बहुत परिवर्तनशीलता रहती है, इसलिए बहुत हद तक आप असफल रहते हैं। आप मानिए या नहीं मानिए, ये आपकी कमी है। आपके अंदर बहुत जबरदस्त ऊर्जा है, एनर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं, परंतु आपके अंदर एक कमी है, वो हम आपको बता रहे हैं। आप किसी भी काम को शुरू करेंगे तो 15 दिन तक तो आप उस काम को ऐसे करते हैं कि अगर आप चाहें हिमालय पर्वत को चीन की तरफ खिसका देते, नहीं ऊर्जा आप लेके चलते हैं, और 15-20 दिन बाद आपको उस काम में वो मजा नहीं दिखता। धीरे धीरे आप फिर उस काम के विरोध में हो जाते कि उसमें कुछ नहीं रखा, मजा नहीं है, कुछ नहीं। कुल मिला के स्लिप होने वाली मानसिकता आपकी बचपन से है। बताइए सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। तो आपकी कुंडली भी बिल्कुल सही है। आपने जो वीडियो में देखा था शायद आपने वैसा ही हमको यहाँ लाइव में पाया। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही पाया जी, बिल्कुल सही पाया, जैसा देखा वैसा पाया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान कृपा। इसका मतलब हमारा जो एक उद्देश्य है कि सनातन धर्म और वैदिक ज्योतिष, वैदिक गणना, जिसको लोगों ने बदनाम कर दिया, हम उसको उबारने में, उद्धार करने में लगे हुए हैं। तो हमको लगता है कि हमारा अनुमान और भगवान की कृपा और जो सिद्धि या जो विद्या है वो सही है, और आप लोगों का सहयोग जरूर मिलेगा। और एक दिन संसार में ज्योतिष का नाम फिर शिखर पर होगा, चाहे भले भले जो समय लगे। ठीक है, क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया है, लेकिन आप जैसे लोग इसको फिर उठा देंगे। प्रयास तो है, आप सबका अगर सहयोग मिला जी तो निश्चित रूप से लोगों का दुख दूर भी होगा, और समाज में इस विषय का जो इतना आदरणीय विषय है ज्योतिष विषय, इसका सम्मान फिर से पुनर्जीवित होगा, फिर से वापस होगा, ऐसा हमारा प्रयास। जी 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 जी। चलिए, आपकी कुंडली सत्य है, अब आप सवाल कर सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, जीवन में सुख नहीं देखा थोड़े दिन देखा, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, कर्ज इतना हो गया कि अब लोगों से छुटता फिरता। 2004 से 2006 के बीच जी कुछ धन लाभ वगैरह हुआ था, वो समय अच्छा था। बहुत अच्छा समय था। चलिए, वह समय फिर से आ जाएगा, परेशान मत होइए। क्या करते हैं आप? जी अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देता हूँ। मतलब सॉफ्टवेयर बनाते हैं लोग? सॉफ्टवेयर बना हुआ है एक कैड कैन, अच्छा उसकी ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा। एक कंपनी में लगा हुआ हूँ, छोटी कंपनी है लेकिन ठीक है, लगा हुआ हूँ। सैलरी भी अच्छी है लेकिन पैसा बचता ही नहीं, एक पैसा भी। बीमारी और कर्ज, इन चीजों में ही। और अभी आपको 72,000 मिलता है या 48,000 मिलता है? दोनों के बीच में। ठीक है, तो आप चिंता ना करिए, बड़े जल्दी आपकी इनकम बढ़ने वाली। जी पंडित जी। भगवान ने। और एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ आपको बीच में, सॉरी। जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं शेयर मार्केट में 3-4 साल से हाथ आजमा रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। एक्चुअल में शेयर मार्केट का काम आपके भाग्य में है नहीं। जी। आप अगर आजमाना चाहते हैं तो मेरी सलाह मानकर 10 रुपए लगाइए। मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, 10-5 रुपए आप किसी के कहने पर लगा सकते हो, तो मेरी बात मान के 10 रुपए लगा ही सकते हैं। क्योंकि हम अपने किसी भी यजमान का 1 रुपए भी खराब नहीं होने देते। जी। आपने इतने वीडियो अगर हमारे देखे हैं तो जरूर देखा होगा कि हम सभी को पूजन पाठ बताते हैं और कोई फालतू के प्रपंच पूर्ण उपाय नहीं बताते। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें मालूम है कि भगवान के सिवाय दूसरा कोई माई का लाल सुख दे नहीं सकता, तो हम भगवान से ही जीव को जोड़ते हैं। जी जी जी। सच्चा सुख वही है, बाकी तो प्रपंच है, चाहे जितना लोग अपनी दुकान चलाने के लिए कर लें, वो हमसे होता नहीं। जी जी। मकान घर वगैरह सब कुछ बिक गया पंडित जी, किराए पे रह रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो गया। आप चिंता ना करिए, आप जुड़े हैं तो परमात्मा ने चाहा तो हम आपकी बढ़िया आलीशान कोठी तनवा देंगे। आप हमारी सलाह अगर मानिए,
जी 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 आप लिख दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली बताती है कि आप हैं बड़े राजा आदमी, लेकिन वक्त के मारे हुए हैं। बिल्कुल पंडित जी, वक्त का मार। तो कुंडली ये बताती है कि हैं आप बहुत राजा आदमी, लेकिन अब है कुछ परिस्थितियां बिगड़ गई भाग्य के कारण, या जो भी कर्म का फल है प्रारब्ध का। बिल्कुल। तो आप व्हाट्सएप में जुड़े हैं, तो आप लिख दीजिए कि आप हमें धन प्राप्ति के लिए कुछ बताइए, तो हम एक लक्ष्मी जी का पूजन विधान आपको बता देंगे। ठीक है पंडित जी। उसको आप कर लीजिए। मेरा विश्वास है कि कुछ समय बाद ये स्थिति आ जाएगी कि लाखों रुपए तो आप साल में हमको दे जाएंगे पैर पर। जरूर पंडित जी, मैं जरूर लेके जाऊँ। अब आप ये बताइए, जब लाखों रुपए आप दान दक्षिणा देंगे तो जाहिर है करोड़ों कमाएंगे तभी लाखों देंगे। अब आपके पास लाखों नहीं होंगे तो देंगे कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही है। आदमी के पास होगा तभी देगा, नहीं तो आदमी कहेगा आओ लच्छू, बैठो लच्छू, नहीं कच्छू, नहीं कच्छू, हमारे पास ही नहीं है, तब गुरु जी को क्या देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी एक सोच है, आपको बताएं जी, हमारी एक सोच है कि हम फलदार पेड़ लगाते, जी हम आपको इस लायक बना लेंगे कि आपको हमें बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद पूरा करते रहेंगे, हमको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम अपने भोलेनाथ से भी नहीं मांगते, हम उनसे कहते बस आपकी कृपा बनी रहे, आपके दर्शन होते रहे, हमें सब मिल गया। और भगवान से नहीं मांगते तो मनुष्य मांगने में फिर थोड़ा संकोच भी लगता है। और मेरा ना अभी 2 तारीख को मैंने एडमिट होना, ऑपरेशन हुआ है, तो ठीक ठाक हो जाएगा। देखिए, आपको पेट से संबंधित या पेट से निचले में हार्निया, हाइड्रोसेल, ऐसी कुछ तकलीफें आपको परेशान करेंगी। कर रही है जी, हर्निया भी है हल्की सी थोड़ी सी। हाँ, और पेट के पित्ते में पूरी पथरियां भरी हुई 17 सेंटीमीटर की, वो ऑपरेशन करवाना है अभी 2 तारीख को। तो कुंडली आपकी बताती है कि आपको पेट से और हार्निया से संबंधित तकलीफ होगी। बिल्कुल। और ये है, आप मानते हैं? बिल्कुल। तो हमारी ज्योतिष बड़ी विलक्षण है, आपको बताएं, भगवान की कृपा से हमारी ज्योतिष बड़ी विलक्षण है, लोग हैरान रह जाते हैं। तो आप ठीक क्या चाहते हैं ये बताइए। पंडित जी, बस कृपा हो जाए भगवान की और आपकी। हमारी, देखिए ऐसा ना कहिए, हम बड़े साधारण जीव, हम तो भगवान के सेवक हैं। कृपा करना सही मायने में भगवान का काम है। जी। और ये तो ड्रामेबाजी है कि लोग कहते हैं कि अभी कहीं कृपा रुक रही है, ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है। वो तो सब लोगों ने अपने अपने बातें चलाए, हाँ बातें चलाए, लोगों को बेवकूफ बनाया, भोले भाले लोगों को। तो जिसने जैसा बनाया अंजाम भी उसका वैसा ही मिला उसको। बिल्कुल सही बात। पर सही बात यह है कि आप लिख दीजिए, क्या नाम बताया आपने? सुरेंद्र मोहन। आप व्हाट्सएप में जुड़े हैं 9303994355 पे? जी, सुरेंद्र मोहन के नाम से। तो आप उसमें लिख दीजिए, हम आपको लक्ष्मी जी के पूजन का एक विधान बता देंगे। ठीक है पंडित जी, उसको आप करिए। तो आप कुछ समय के अंदर आप निश्चित रूप से धनाढ्य होंगे। 6.5 महीना जो लग जाए जी, और आपकी स्थिति बहुत शानदार हो जाएगी। और आपको जीवन में कभी, मेरे ख्याल से, मेरे अलावा किसी ज्योतिषी से प्रश्न करने की जरूरत ही ना बचेगी। मैं कहता हूँ भगवान करे ऐसी जरूरत ही ना पड़े किसी और के पास। नहीं, हमारा एक प्रयास है, हम आपको बताएं। मेरी भी यही कोशिश है कि भगवान करे किसी और के पास जाने की जरूरत है। हमारा एक प्रयास रहता है सुरेंद्र मोहन जी, हमारा एक प्रयास है कि जो यजमान हमसे जुड़े जी, हमसे जोड़ने के बाद उसके सारे प्रश्न गिर जाएं, प्रश्न समाप्त हो जाएं, कोई प्रश्न, कोई चिंता, कोई कुंठा उसको ना रहे। ठीक है। लेकिन ये बात भी सच है कि हमसे लाभ वही ले सकते हैं जो वास्तव में लाभ के अधिकारी। हमको छल कपट या चतुराई बिल्कुल पसंद नहीं रहते, बिल्कुल ना। हम वैसी बात करते हैं और ना हमको कोई घुमाए फिराए। और हमको कोई सिखाने पढ़ाने की कोशिश करता है तो हमको ये मालूम नहीं कि भैया तुम्हारे जैसे लाखों लोगों के हम गुरु हैं, हमको तुम क्या सिखा रहे हो, तो तुम्हारे मन की जानते हैं। जी, बिल्कुल सही। जब गुरु मान लिया तो उससे क्या छुपाना और उसको क्या सिखाना, क्या उसको चतुराई बताना। सही बात। तो हमारा तो ये है कि समर्पण भाव होगा तो भगवान से भी कुछ मिलेगा, गुरु से भी कुछ मिलेगा, और पड़ोसी से, पत्नी से और अपने पति से, परिवार से। जब तक समर्पण का भाव नहीं हो तब तक किसी से कुछ नहीं मिल सकता जी, क्योंकि उसका एक सीधा सा फंडा गिव एंड टेक है। संसार इको पॉइंट है, जो आप फेंकेंगे वो आपको लौट कर मिलेगा। अगर आप समर्पण भाव नहीं रखते तो बताइए आपके प्रति समर्पण भाव कोई क्यों रखेगा? सीधी सी बात। जी, बिल्कुल। आपने जो दिया है वही आपको मिलेगा। जी, सही बात। तो ऐसा हमारा कुछ सोचना है। आप लिख दीजिए, हम आपको उसमें लक्ष्मी जी के 2 मंत्रों की लिंक भेज देंगे।
ओके। एक लक्ष्मी जी का मंत्र धन वृद्धि का एक श्री सूक्त है, वो भेज देंगे, और लक्ष्मी जी की एक छोटी सी पूजन की एक विधि भेज देंगे। वो आप ध्यान रखिए कि आप अपने अलावा किसी को मत बताइए। जी 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 जरूर। आप उसको करिए और फिर कुछ दिन बाद आप निश्चित रूप से मेरे उस क्षेत्र के बहुत बड़े प्रचारक बनेंगे, ये गारंटी हमारी। जरूर, ये क्योंकि- वैसे ही बनूंगा। नहीं, क्योंकि आप आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी हम कहने आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सुरेंद्र मोहन जी, अभी हम कहने के अधिकारी नहीं है कि आप हमारा प्रचार करिए, क्योंकि अभी हमने आपका कोई उद्धार नहीं किया, आपका भला नहीं किया, और भला नहीं किया तो हमारा जो दावा है वो आपके ऊपर नहीं बनता। बहुत उच्च सोच है आप। हमारा सोचना है कि पहले हम आपको किसी लायक बना लें, उसके बाद आप खुद खड़े होंगे। जब खड़े नहीं होंगे तो हम कह देंगे कि थोड़ा सा हेल्प करिए। एक्चुअल हमारा कुछ उद्देश्य नहीं, हमारा एक उद्देश्य है सनातन धर्म और वैदिक गणना, जो वैदिक ज्योतिष, इसका समाज में, संसार में झंडा, परचम लहराना चाहिए, इतना हमारा विचार है। इसके लिए हम अकेले लगे हैं। हमारे साथ अगर आपके जैसे कुछ ईमानदार लोग लग गए जी, तो हमें मालूम है कि देखिए, सबके सब तो ऐसे नहीं है कि अपना काम निकाल लें और शेयर ना करें, लेकिन बिल्कुल कुछ लोग ऐसे ईमानदार भी होते हैं कि वो उनको अच्छा लगता है तो वो जरूर शेयर करते हैं, उनका कोई काम हो या ना हो, जी, उनको कोई मतलब हमसे हो या ना हो, फिर भी वो शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से तो आपको ठीक लगे तो आप भी शेयर करिए, और आप लिख दीजिए, हम आपको लक्ष्मी जी के पूजन का लड़की एक सॉरी एक बात और कि मेरी फैमिली में तबीयत, मेरी वाइफ के तो घुटने बिल्कुल ही रह गए, वो चल नहीं पा रहे, बच्चे भी ठीक नहीं रह रहे, पढ़ाई में बच्चे को उनका अलग से पूछना पड़ेगा बाद में फोन पे। देखिए, पत्नी के लिए, आपकी धर्म पत्नी के लिए हम एक उपाय बता देते हैं। जी भाई जी। गीता प्रेस गोरखपुर का हनुमान बाहुक ले लीजिए। हनुमान बाहुक करके आता है, ठीक है जी। उसका पाठ अगर वो बहू रोजाना करती हैं, आपकी ठीक धर्म है। पत्नी है, तो 2 महीने में बिल्कुल भली चंगी हो जाए। अभी कल हमारे पास रात में 12-1 बजे 2 बजे करीब, हमको याद नहीं, हम तो 3-4 बजे रात में सोते, 7:30 बजे उठ जाते। 27 साल पुराना नियम है। जी तो हमें रात में, हमारे एक यजमान है मुकेश रानी करके हैं, शायद मेरठ से, जी बोलिए। वो बहन जी काफी समय से जुड़े, उनको काफी तकलीफ थी शरीर में, तो हमने उनको हनुमान बाहुक का पाठ बताया था उनकी कुंडली के हिसाब से। जी तो उनको वह सूट किया, आज वो ठीक हो गए, उनको बहुत आराम है। कल उनका मैसेज आया था, वो अगर सुन रही होंगे, देख रही होंगे तो मुस्कुरा रही होंगी। जी। तो लोगों को जब लाभ मिलता है, हमको बड़ी खुशी होती है कि चलो आपको लाभ मिला, आपको रिजल्ट मिला। हमारा इसमें एक स्वार्थ है, आप समझिए, जब आपको किसी बात से, किसी पूजन पद्धति से लाभ होगा तो आप उस पूजन पद्धति को, अध्यात्म को, धर्म को माथा झुकाएंगे कि नहीं, ये बताएं। ठीक है। ये संसार का कायदा है। आपको अगर किसी साधु, संत, गुरु, फकीर, किसी दरबार से अगर आपको लाभ होता है तो आप उस दरबार से हमेशा के लिए बंध जाते हैं, आस्था की डोर से। सही है ना? बिल्कुल सही है। तो हमको आपको उस डोर से बांधना है, हमसे नहीं। हमारी कोशिश है, एक ही नारा है, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर घर महादेव की सेवा होनी चाहिए। आप देख रहे हैं बगल में स्क्रीन में भोलेनाथ को भांग चढ़ाई जा रही है, दूध में मिलाकर भगवान का औंटन लगाया जा रहा है, अभिषेक किया जा रहा है, इन्हीं की तो कृपा है। तो ऐसा है, तो आप लिख दीजिए, हम आपको भेज देते हैं। उनको बोलिए बाहुक का पाठ करें रोजाना, हनुमान बाहुक। ठीक है? किसी समय भी करने पाठ को सवेरे नहा धोकर जब, और उनसे कह दीजिए कि जब 2-4 दिन महिलाएं पूजन नहीं करती तब ना करें। ठीक है भाई। हाँ, पवित्रता का ख्याल रखते हुए करें। वैसे भी हनुमान जी का पूजन अब किसी का भी है, तो हनुमान जी के ठीक है। मंत्र नहीं जाना, सिर्फ हनुमान बाहुक का पाठ करना है। ठीक है? ठीक है। चलिए, आप हमारे कार्यक्रम से 100% संतुष्ट हैं? तो 100 से भी ज्यादा प्रतिशत हम चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भला हो। जी जरूर चलिए। धन्यवाद। देखिए, जन्म कुंडली बोलती है कि आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है। आज का विषय ही हमने ऐसा लिया है कि आपके जेब में धन यानी पैसा क्यों नहीं टिकता। आप कौन से जेब में पैसा रखते हैं, ये धन नहीं टिकता। उसका भी कारण हम बताएंगे, निवारण भी बताएंगे, उसका निराकरण भी बताएंगे। आप बने रहिए लाइन पर। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, इनका कॉल कट गया है। जब आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी कमजोर स्थिति में होता है, अस्त होता है,
नकारात्मक होता है, नकारात्मक ग्रहों के साथ होता है, अस्त हो, पाप मध्यत्व में हो, पाप कर्तरी योग में हो, पाप ग्रहों के बीच में फंसा हो, तो आपके लाख जतन करने पर भी आपके पास धन स्थिर नहीं हो पाता। ये आपके घर की बात है, आपकी तिजोरी की बात। अगर धन भाव का स्वामी छठवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में पड़ गया हो और इस धन भाव के स्वामी को पाप ग्रह, क्रूर ग्रह देखते हो, धन भाव पीड़ित हो, तो आपकी फटी झोली होगी। फटी झोली का मतलब पैसा आया राम और गया राम। इस पर चर्चा जारी है, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 नमस्ते जी, कौन? शुक्रिया। हम शिवपुरी से बोल रहे हैं। जी, कौन? माया उपाध्याय। जी माया जी, बताइए। हम अपने लड़के का वो पूछ रहे हैं, मतलब तारीख बताइए। मनोज उपाध्याय है। तारीख बताइए। तारीख 9/11/72 का जन्म है। बुधवार रात को 1:32 पे। कहाँ का जन्म है? शिवपुरी। शिवपुरी मध्य प्रदेश। 9 नवंबर 1972 1:32 रात्रि, शिवपुरी मध्य प्रदेश। क्या नाम है इनका? मनोज उपाध्याय, चालू नाम है। हाँ, देखिए, हाँ मनोज की कुंडली को जांचते हैं। हाँ अगर इनकी कुंडली है, सही है, हाँ तो इनकी कुंडली के अनुसार इनका मन हमेशा अस्थिर, अशांत और विचारों से घिरा रहता है। सही है कि गलत? जी सही है। हाँ इनकी कुंडली अगर सही है तो खाने में इनको दही, लस्सी, आइसक्रीम, कच्ची प्याज और रुक रुक कर पानी पीना, ये सब बातें पसंद होनी चाहिए। सही है कि गलत? जी जी। क्या ये बात भी सही है कि ये बड़े जल्दी भड़क जाते हैं, नाराज हो जाते हैं? सही है कि गलत? हाँ सही है, सही है। ठीक है, कुंडली सही है। और इनको दिन में सुस्ती, आलस लगती, रात को भले नींद ना लगे, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल। कुंडली सही है। बताइए क्या जानना है? ये जानना है आगे कि इनके मतलब पैर में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था आज से अक्टूबर के महीने में, मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये पूछना था थोड़ा। चलने का इनको शुगर की समस्या तो नहीं हुई? नहीं नहीं, शुगर मुगर ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ नहीं है। नहीं, पर ध्यान रखिएगा। सर्वाइकल है थोड़ा, ये पीछे पीठ के मालूम है सर्वाइकल इनको रहेगी और इनको शुगर की बीमारी भी परेशान करेगी, इसलिए सावधान रहिए। शुगर तो नहीं है खैर। कितनी देर लगती माता जी कोई बीमारी होने में? हम तो आपको इशारा कर रहे हैं कि ये समस्या इनको परेशान। देखिए, इनको कैल्शियम की कमी, विटामिन D3 की कमी, हड्डियों में तकलीफ, किडनी में समस्या और शुगर की समस्या, ये परेशान करेंगे आज नहीं तो कल। चिड़चिड़ापन रहता है थोड़ा। हाँ तो ठीक है, वो तो ठीक हो जाएगा। एक मोती धारण करा दीजिए। अच्छा, चांदी में मोती धारण करा दीजिए। और क्या जानना है आपको? कौन सा मोती? रंग कलर? सफेद रंग का मोती आता है। अच्छा, और क्या जानना है? और मतलब ठीक हो जाएगा, चलने लगेगा जी? चलता तो है थोड़ी अभी जरा। नहीं, अभी लंगड़ा के चलते, धीरे धीरे चलने लगेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा। और भविष्य बढ़िया है इसका, उज्जवल है? भविष्य तो उज्जवल है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मेहनत करनी है तो मेहनत करते रहें, क्योंकि इनकी कुंडली में 3 ग्रह नीच राशि के पड़े हैं। अच्छा। उसके कारण थोड़ा जीवन में बाधाएं ज्यादा रहती है। हाँ वो तो अब सर्विस में भी है ना थोड़ा। हाँ, बाकी ठीक है, पैर ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं। ठीक है। अच्छा, चल। अब आप नाती की बता दे इसकी लड़की। उसके लिए दोबारा कभी कमेंट कर लीजिए, क्योंकि लोग लाइन पे लगे हैं, एक बार में एक ही व्यक्ति की चर्चा करते हैं, तो फिर कभी करते। ठीक ठीक। नक कितनी लगती का? नक
नक रत्ती वत्ती कुछ नहीं होता, ये तो पंडितों की चतुराई, कुछ भी वजन का चले। अच्छा अच्छा। ठीक है, धन्यवाद। वाइट कलर, वाइट। नीले रंग का। वाइट कलर, वाइट कलर। जी। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, पार्ट ऑफ द लाइफ। जिंदगी के भाग हैं, जिंदगी के हिस्से हैं। उतार चढ़ाव तो अप डाउन तो सबके जीवन में लगे रहते हैं। भगवान करे कोई भी समस्या किसी के जीवन में स्थायी ना हो, धीरे धीरे समस्या का समाधान हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये कहते कि समस्या ही ना आए तो कितना अच्छा हो, तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। हम ये कह रहे हैं कि क्या नहीं हो सकता, इस बात पर भी तो जोर देना चाहिए। मनुष्य को आत्मबल से परिपूर्ण और संपन्न होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारे ऊपर कोई तकलीफ ना आए, भगवान हमारे रखवाले हों। उसके लिए भगवान का भजन, भगवान की शरणागति और मनुष्य का निर्मल मन होना बहुत जरूरी है। एक कॉल ले लेते हैं, चर्चा जारी है। हेलो हेलो जी, कौन, कहाँ से? प्रणाम गुरु जी, मैं बिलासपुर से बोल रहा हूँ, कृष्ण कुमार कौशिक। भगवान सुखदेव, कृष्ण कुमार कौशिक जी। जी। कौशिक जी बताइए। सर मेरा संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है सर, तो मैं बहुत परेशान हूँ। जन्म तारीख बताइए। सर एग्जैक्ट मालूम नहीं है सर मेरे को। अच्छा, इस पे संतान के ऊपर एक बार बात हो चुकी है आपकी हमारी? नहीं नहीं, पहली बार बोल रहा हूँ सर मैं। अच्छा, हाँ जी। फिर भी कुछ जन्म तारीख समय वगैरह कुछ पता हो आपको? अब मम्मी पापा लोग एग्जैक्ट नहीं वो करवाए थे, क्योंकि मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, तो उस टाइम पे स्कूल में ऐसी करवा दिए थे ना, वो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन। हाँ नहीं तो वो एग्जैक्ट हो तो अच्छी बात है, तो कैसे पता चले? नहीं, मिसेज का बताऊं तो चल जाएगा। आप फिर तो किसी का बता देंगे तो चल जाएगा, वो कोई विषय नहीं है। मिसेज का 18/8/91। ठीक, 18 अगस्त 91। समय बताइए, समय बताइए। समय इसका भी मालूम नहीं है सर। ये क्या कर रहे हैं आप? समय नहीं मालूम तो कैसे कुंडली बनेगी, क्या होगा? नहीं, कुछ मोटा मोटी हो, बहू से मतलब पत्नी से पूछिए अपनी कि कुछ मोटा मोटी पता हो। उनको भी मालूम नहीं है, वही तो है दिक्कत। चलिए आपकी आवाज से बताते हैं। जी गुरु जी। आपकी आवाज बताती है कि आपकी धर्म पत्नी का स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा और ज्यादा सोचने वाला होना चाहिए। सही है कि गलत? सही है। आपकी आवाज बताती है कि आपकी धर्म पत्नी को नींद आती रहती है, दिन में सुस्ती सुस्ती लगती है। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है गुरु जी। आपकी धर्म पत्नी को दिन भर में लोगों के दिमाग में 60,000 विचार आते हैं 24 घंटे में, तो आपकी पत्नी के दिमाग में 1,20,000 विचार आते हैं, और किसी भी बात को बहुत देर तक सोचते रहना ऐसा स्वभाव है कि नहीं? है गुरु जी, लेकिन वो अकेली रहती है तो उतना तो मालूम नहीं है क्या सोचती है ना। चलिए ठीक है, आपकी संतान के विषय में हम बात करते हैं। आज सुबह की बात बताइए जी। आज सुबह जब आप कुछ चाय नाश्ता कर रहे हों, लगभग वही 7-8 बजे से 9-10 बजे के बीच, जी। उस समय कहाँ आप घर में थे? घर में थे? था। तो आप, हाँ घर में ही होंगे भाई, जंगल में नहीं। हम तो पूछ रहे उस समय आप घर में थे जो चाय नाश्ता कर रहे थे, हाँ।
उस समय आप अपने से, आपकी आवाज बता रही है कि आप अपने शहर से दूर रहने वाले किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे, सही है कि गलत? याद करिए। और सही है, सही है। सही है। जी। और आपकी आवाज बताती कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे थे उस व्यक्ति की दाढ़ी और मूछ होनी चाहिए, सही है कि गलत? सही है, सही। और वह व्यक्ति आपके शहर से दूर रहने वाला होना चाहिए, ये आपकी आवाज बताती है, सही है? जी जी, सही। चलिए, हमने आपकी आवाज से 3-4 बातें बताई जो कि सही हैं, आपने स्वीकार की, मानते हैं? बिल्कुल सर। चलिए, अब आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरा संतान के लिए ना परेशान हूँ सर, मैं बहुत दिन से। तो 4 साल हो गया मेरा संतान नहीं हो रहा। संतान चाहिए, है ना? हम्म। आपका सवाल क्या है, संतान कब तक होगी? जी जी। होगी कि नहीं होगी? यस। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता था गुरुजी, अभी तो कोरोना काल से पहले मैं घर में हूँ। मैं जॉब भी मेरा अभी नहीं चल रहा है, तो घर ही में हूँ अभी मैं। संतान का, हाँ, संतान का योग वर्तमान में दिखाई तो नहीं दे रहा है। जी। आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़े हैं कि नहीं? नहीं जुड़ा हूँ गुरुजी। आप जुड़ जाइए, 9303994355, इस नंबर पर आप जुड़ जाइए। लिख दीजिए अपना नाम, नंबर, शहर का नाम। जी। देखते हैं कुछ और कुछ हो सकता है तो आप अपनी धर्म पत्नी का के दोनों हाथ की फोटो और माथे की, चेहरा की एक फोटो और आप अपनी एक माथे की फोटो, दोनों हाथों की फोटो उसमें भेज दीजिए और लिख दीजिए कि संतान प्राप्ति के लिए कुछ बात हुई थी, तो कोई उपाय और हो तो बता दीजिए। तो हमें कुछ उसमें दिखेगा तो हम जरूर बता दें। ठीक है, 9303994355, पहले नंबर स्क्रीन में चल रहा है। चलिए, और कुछ? गुरु जी, मेरा जॉब का कब तक स्टार्ट होगा? देखिए, आपको आज से 5वें महीने में सफलता मिलनी चाहिए। जी सर। आज से 5वें महीने में, यानी आज जून चल रहा है तो नवंबर के महीने में सफलता मिलनी चाहिए। जी गुरु जी। और हम एक प्रयोग आपको बता देंगे तो उससे आपके यहाँ जुड़वा संतान होने वाली है, हो जाएगी। जी गुरु जी, बताइए। इसमें हम बता देंगे, आप भेज दीजिए जो भी है, फोटो वोटो भेज दीजिए तो हम आपको बता देंगे। तो एक बार में आपकी झंझट खत्म, परिवार कंप्लीट, एक बेटा एक बेटी है, हम दो, हमारे दो, बात है। जी जी। ठीक है, ऐसा हुआ है कई बार हमारे साथ, हमारे शिष्यों के साथ बहुत जीवन में बहुत चमत्कार हुए। आपकी कृपा से हो जाए। कृपा तो भगवान करेंगे, हमारा तो कर्तव्य है कि हम आपको रास्ता दिखा देंगे। आपके भाग्य से भगवान आपको सफल कर दें तो अच्छी बात है ना। ठीक है गुरु जी, एक और बोलूंगा। हाँ, ये जैसे अपन प्लानिंग करते हैं कुछ अच्छा, मतलब करेंगे करके, उसमें अपने को रिजल्ट नहीं मिलता कोई भी। वो भी आप उसमें लिख दीजिए, हाथ देख लेंगे, आपका माथा देख लेंगे तो कोई समाधान बता देंगे। एक्चुअल में आवाज के माध्यम से अपन कितना खोजबीन करेंगे, है ना। अच्छा अच्छा। आप लिख दीजिए, व्हाट्सएप करिए, हम देखते हैं। ठीक है, जी गुरु जी। ठीक ठीक, चलिए, धन्यवाद। देखिए, इनकी कुंडली नहीं तो इनकी आवाज से बता दिया इनकी पत्नी के बारे में। पति की आवाज सुनकर पत्नी के बारे में बताना मेरे ख्याल से है तो बड़ी अच्छी बात, भगवान की बड़ी कृपा है तो विलक्षण बात। ज्योतिषी को अगर ज्योतिष विद्या का ज्ञान सही है या ज्योतिषी के ऊपर भगवान की कृपा है, वैसे सच बात यह है कि यह कोई ज्योतिष नहीं है कि आवाज से बता दिया जाए, यह तो महादेव की कृपा है। रावण के ऊपर भगवान ने कृपा की थी
तो रावण किसी की आवाज सुनकर बता देता है, जान लेता है। रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त हुआ, ना भूतो ना भविष्य, न ऐसा भक्त हुआ न ऐसा होगा। बहुत बड़ा अनन्य भक्त था रावण। भगवान भोलेनाथ ने रावण को कृतार्थ भी किया। अब वो प्रारब्ध था, जैसा जो था, गति के अनुसार मति होती चली गई और जीवन इस तरीके से रावण का इस दिशा में चला गया। परंतु भगवान महादेव की कृपा से विचित्र विलक्षण नाना प्रकार की सिद्धियां मनुष्यों को प्राप्त हो जाया करती हैं। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, कौन? हेलो, हाँ बोलिए, कौन? नमस्कार गुरुदेव। भैया भगवान शुक्र रखे। कौन? मैं राकेश शर्मा बोल रहा हूँ रायपुर से। जी शर्मा जी, बताइए, तारीख समय बताइए। गुरुदेव बहुत परेशानी में हूँ पिछले 5-6 सालों से। तारीख समय बताइए, जन्म तारीख समय। मेरी जन्म की तारीख है 7 सितंबर 1965। 7/9/1965। समय बताइए। जन्म स्थान है औरैया, उत्तर प्रदेश में। समय बताइए। समय गुरुजी मेरी कुंडली में जो लिखा हुआ है वो सब अक्षांश और दक्षांश में लिखा हुआ है। अंदाजा है कि रात को 11:55 एक मिनट, 11:55 रात्रि। तो कहाँ का जन्म है? औरैया, उत्तर प्रदेश में। ये कैसा आएगा? AUR AURAIYA। AUR YA है कि IA है आखिरी में? AURAIYA जी। एक। शर्मा जी आपकी कुंडली को जांचते हैं, अगर ये कुंडली सही है तो सारे लक्षण मिलेंगे, आप बताइएगा, ठीक है? आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ गुरुदेव। आवाज आ रही शर्मा जी? हाँ आ रही है सर। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपके उल्टे तरफ के ऊपर के 2 दांतों में, दाढ़ों में खोखलापन होने चाहिए, दांत 2 पोले होने चाहिए। सही है कि गलत? गुरुजी मैं आपका लाइव टेलीकास्ट बंद करता हूँ, आपसे फोन पे बात करता हूँ। नहीं, लाइव बंद करिए, आप फोन पर ही बात करिए, और इस समय लाइव हैं आप हमारे साथ। ओके। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ जी। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपके उल्टी तरफ के, बाएं तरफ के 2 दाढ़ों में, ऊपर के 2 दांतों में खोखलापन जरूर होना चाहिए। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है सर। 2011 से 2014 के बीच का समय आपका काफी परेशानियों भरा रहा। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। इसी दौरान आपका पतन का, नुकसान का, आर्थिक रूप से परेशानियों का समय शुरू होता है। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। अब वर्तमान समय में आपकी कुंडली बता रही है कि धन का, जीवन का, ऊर्जा का बिखराव बिखराव, सिर्फ बिखराव समझ में आ रहा है। सही है कि गलत? बिल्कुल सत्य है। अगर आपसे कहा जाए कि इस समय आप एक लाचारी का, किम कर्तव्य विमूढ़ की परिस्थिति का अनुभव कर रहे हैं, कि जैसे एक घोर अंधकार में आप खड़े, अब ये नहीं सूझ रहा कि किस दिशा में जाना है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। तो आपकी कुंडली बिल्कुल सही है। अब आप सवाल कर सकते हैं। मेरा सवाल यही है गुरुजी कि मैं इन परिस्थितियों से कैसे निकलूंगा। मेरे घर में 2 जवान बेटियां हैं, एक बेटा है, तीनों की शादियां करनी है मेरे को, और मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है। मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है पिछले 6 साल से। जहां भी नौकरी के लिए ट्राई करता हूँ सब जगह से जवाब आ जाता है बताएंगे, बाकी बाद में बताता कोई नहीं है। अब आप एक काम करिए, ब्राह्मण आदमी हैं जी। आप सोमवार या शनिवार का नियम चुनिए। शनिवार के दिन
जी बढ़िया। कहीं भी आप वहाँ बूढ़े महादेव में, महादेव घाट में, रायपुर में, या जहाँ भी आप ठीक समझे, आपके महादेव तो बहुत बहुत महादेव के स्थान है, सिद्ध स्थान है। जी थोड़ा सा मठा ले लें, 1 पाव आधा लीटर जो भी है, मठा होता ना, छाछ, जी 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 मठा से महादेव का शनिवार के दिन अभिषेक करना शुरू करें। सुबह के टाइम में। नहा धो के सवेरे ही पूजन की जाती है, जी फिर जब आपको समय मिले तब कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। जी और जितना जो भी, हाँ बोलिए। जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ गुरुदेव, उसमें मंदिर है। नीचे हाँ, और उसमें शिव पिंडी भी है। वहां कर दीजिए। हमने तो इसलिए आपसे कहा कि जैसे मान लीजिए अगर प्राचीन स्थान, जैसे आपके बूढ़ा पारा में बूढ़े महादेव है ना, कोने में मंदिर, जी 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 तालाब जी किनारे, हम तो रायपुर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ढूंढते रहते लोग। जी अब आपको अंदर की बात बताएं, जी रायपुर में जाते हैं, हम होटल में ठहरते हैं, ठीक है, जी हर महीने 1.5 महीने में जाते हैं। 2008 से जा रहे हैं, आज से नहीं जाते हैं। ये 1 साल से कोरोना के कारण जाना बंद है। जी सवेरे किसी को पता नहीं चलता, पता चला गुड़ियारी मंदिर में पूजन करके आ गया, उसके बाद लोगों से मिल लिए। जी किसी को पता नहीं चलता, सवेरे उठे बूढ़ा पारा चले गए, जी 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 कभी महादेव घाट चले गए, जहाँ जैसे मन मर्जी के मालिक है मन। जी और महादेव का नाम या स्थान सुना तो फिर अपने को जाना ही जाना। आपके गंधेश्वर महादेव में हम पूजन कराए, हम थे, हमारे कुछ शिष्य लोग थे, जी जी हम सेना तरफ है, एक गंधेश्वर महादेव है ना, जी वहां पर हम गए थे। तो जब भगवान का आवाहन किया तो बड़े जोर से काले नाग ने फुसकार मारी आवाज में। हाँ, हमारे जो सब शिष्य लोग थे वो हड़बड़ा गए। हमने कहा आप तो धीरज रखो, ये तो रोज का काम है। हाँ, हाँ, ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। तो ऐसे हम तो वहां पता नहीं कितने स्थानों में भगवान के दर्शन कर चुके हैं। हम्म, आप अगर कोई प्राचीन और सिद्ध स्थान मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा उचित रहेगा मेरे लिए। अब जैसे बूढ़े महादेव आप जाएंगे जी तो बूढ़े महादेव, बूढ़ेश्वर महादेव, बूढ़ा पारा में जैसे आप मंदिर में घुसेंगे तो सीधे हाथ पर भैरव जी भी है। जी अब शनिवार का दिन हो, भैरव जी का दर्शन, तो इससे सोने पे सुहागा, इससे अच्छा क्या हो। जी वहीं भैरव जी के बगल में हनुमान जी, उनके भी दर्शन शनिवार का दिन। जी और शनिवार के दिन भोले बाबा का मठा से अभिषेक। जी तो आपका जीवन पलटने लगेगा। और विश्वास मानिए, आप, हम 2 मंत्र आपको भेज देंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो 1 साल के अंदर इतनी अच्छी स्थिति हो जाएगी कि आप जब हम रायपुर आएंगे तब आप हमसे मिलने जरूर आएं। नहीं तो गुरुदेव, मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगा, मैं आपको अपने घर पे आमंत्रित करता हूँ। आप आइए तो होटल में मत रुकिए। अरे तो ठीक है, धन्यवाद आपका, आपने कह दिया। आपका हृदय विशाल है, भगवान आपको सुखी रखे। एक ब्राह्मण, मेरे पास जितनी जितनी भी रुकी सुखी है सब आपकी सेवा में समर्पित करूंगा। अरे साहब, एक ब्राह्मण को आपने आश्रय देने की बात की, इसके एवज में ब्राह्मण का ही आशीर्वाद है कि भगवान आपको अपने चरणों में आश्रय दें, आपकी स्थिति पलट जाए। हमारा तो यही कहना है कि आपका आशीर्वाद रहे और माता सरस्वती आपकी जबान पे बैठे। अब अभी तक तो बैठी हैं, ये हम मालूम है, लोग भी कहते हैं, अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, पर बात निकली तो बोल रहे हैं कि हम तो बैठ जाते हैं डमी की तरह। जी बोलते हैं हमारे महादेव सरस्वती की तरह। तो बोलने वाले तो कोई और है, उन्हीं की कृपा है, माता भगवती सरस्वती की, शिव जी की। हाँ गुरुदेव, मेरे सामने आज की तारीख में बस यही 2-3 सवाल हैं कि मेरी आजीविका का क्या होगा। मेरे घर में जवान बेटियां हैं, जवान बेटा है, उनकी मुझे शादियां करनी है, वो मेरे ऊपर एक ऋण है उनका, नहीं, वो कैसे चुका पाऊंगा मैं। देखिए, आपको एक देहाती कहावत बोलते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि भैंस को अपने सींग वजनदार नहीं होते। हमारे आपके जो बच्चे हैं वो हमारे लिए बहुत वजनदार या भार नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। नहीं, लेकिन पूरा समाज नहीं जीने देता है। अरे साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं। इस समाज में या रिश्तेदारी में या दुनियादारी में हम तो इस बात से बड़े विचित्र हैरान रहते हैं, बड़ा विचित्र हमारा जवाब रहता है। रिश्तेदार और समाज के लोग 2 काम करने आते हैं, खाना खाते हैं, खोपड़ी खाते हैं, ये तो नहीं काम है, बाकी इनका तीसरा कोई काम नहीं। ये तो सत्य बात है, बिल्कुल अनुभव की बात। हम तो सामने बोलते तो रिश्तेदार बेचारे चुप हो जाते, क्योंकि उनको मालूम है कि
पंडित विनोद दुबे जी से पंगा लेने का मतलब फिर बाद में फिर माफी और मांगना कि हाँ भैया गलती हमारी, क्योंकि हम गलत बात नहीं करते, हमारे तजुर्बे अनुभव हम उसकी बात करते हैं। जी। अब इस बात के कभी पक्षधर नहीं, ना गलत बात करो, ना गलत बात बोलो, ना सुनो ना सुनो। तो इस पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपके बच्चों का भविष्य किस तरह उज्जवल हो सकता है। मुद्दे की बात यह है। जी। धर्म से पतित होकर कोई काम मत करिए, जाति संप्रदाय नियम से पतित होकर कोई काम मत करिए। लेकिन कोई जीने नहीं देता, कोई कुछ ऐसा हमको नहीं लगता, बिल्कुल मत सुनिए, ध्यान मत दीजिए। और हम तो एक बात मानते हैं, खुदी को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस काबिल बनिए कि लोग अपने आप आपके पास आए और आप इस प्रयोग से इस स्थिति में पहुंच जाएंगे। जो मंत्र हम आपको भेजेंगे आप लिख दीजिए कि लक्ष्मी वृद्धि के लिए, धन वृद्धि के लिए 2 लिंक भेज दीजिए, 2 लिंक बोल लिख दीजिए। जी ठीक है। हम एक श्री सूक्त की लिंक भेजेंगे जी। और एक धन वृद्धि के मंत्र की लिंक भेजेंगे। ये हमारे द्वारा सब सिद्ध किए हुए प्रयोग हैं, लेकिन इनमें शर्त है कि हमने YouTube में इनको मुहूर्त में शुभ चौघड़िया में अपलोड किया है। लोग इसे को डाउनलोड करते तो चौघड़िया बदल जाती है, उसका प्रभाव यूट्यूब पर सुनो। आप YouTube के माध्यम से इनको सुनिए और कुछ दिन में आप हृदय से धन्यवाद देंगे। 2-4 महीने में स्थिति ऐसी पलट जाएगी कि आप कहेंगे कि अब हमको कोई अभाव की स्थिति नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो गुरुदेव आजीविका का प्रबंध हो पाएगा मेरा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारे पास यूट्यूब में लिंक पड़ी, हम आपको भेज देंगे, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम रात तक भेज देंगे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ गुरुदेव। नहीं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो हम आपको क्या बताएं, कई हजार लोग जुड़े। ठीक, भगवान की कृपा। आप अभी व्हाट्सएप कर दीजिए कि हमें ये 2 लिंक भेज दीजिए, हम भेज देंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक, आप चिंता न करिए, उज्जवल भविष्य हो जाएगा। आप खुद धन्यवाद देंगे कुछ दिन के अंदर। चलिए गुरुदेव, आपका आशीर्वाद रहेगा। तो आप हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे प्रचारक हो जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है इस संसार में गिव एंड टेक है। अगर आपको कुछ मिलेगा तो आप प्रचार करेंगे, हम मालूम है। और आप प्रचार क्या, मैं तो लोगों को लेके आऊंगा, जबलपुर तक लेके आ जाऊंगा गुरुदेव। अरे भैया ठीक है, पहले हम चाहते हैं कि अभी आप किसी को ना लाएं, आप भी सुरक्षित रहें। पहले आप हमारे काम के रिजल्ट देखें। हमारा एक कायदा है शर्मा जी, हम कहते हैं और हम चाहते हैं और हमने बोला भी, डिक्लेयर भी करते हैं कि हम ना बोले, हमारा काम बोले। अगर हमारा काम पक्का है तो आदमी को मानना ही पड़ेगा। जब हम सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, सत्य सामने ला देंगे, तब तो आप मानेंगे कि हाँ इनने बोला था और हमारी स्थिति सुधरी। तब हमें बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद बैठेंगे, जहां बैठेंगे वहीं चर्चा करेंगे जी। तो ये है, तो आदमी का काम बोलना चाहिए, हमारी सोच है। ठीक है पंडित जी, चलिए गुरुदेव, आपका आशीर्वाद रहे। माता सरस्वती आपकी जबान पे जो आपने बोला है वो सब सिद्ध हो। बिल्कुल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जेब में नोट क्यों नहीं टिकते, उसका एक कारण बताते हैं। आप लोग अपने उल्टे जेब में पैसा रखेंगे तो पैसा नहीं टिकेगा, क्योंकि बाएं तरफ विसर्जन और सीधे तरफ सृजन। आप समझ जाइए, सृजन का मतलब रचना, सृजन का मतलब वृद्धि, सृजन का मतलब बढ़ोतरी और विसर्जन का मतलब घटना। आप समझ रहे हमारी बात? विसर्जन का मतलब क्षय होते जाएंगे। तो आपके जो 2 जेब है ना, दोनों जेब जो है वो एक शुक्ल पक्ष का है और एक कृष्ण पक्ष का है। और आपकी जेब कोई वृंदावन नहीं है कि जहां हमेशा कृष्ण पक्ष ही चले, क्योंकि वहां तो कृष्ण की ही लीला है, कृष्ण का ही जलवा है। 2 पंडा लोग, कुछ पंडा लोग बैठे थे, छोटी सी बात है। एक पंडित जी बढ़िया भांग के नशे में धुत थे, बढ़िया कोई यजमान आए, उनको संकल्प करा रहे थे, पूजन करा रहे थे वृंदावन में। उनने संकल्प किया, मासाना मासूत्र माँ से जो भी संकल्प होता पूरा संकल्प लिया और संकल्प में कहा कि शुक्ल पक्ष चल रहा था, उनने कहा कृष्ण पक्ष। बाकी के पंडा लोग बोले अरे आप ये पंडा तो झूठ बोलता है, अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है। यजमान तुमको भी पता है, सभी को पता है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है और ये पंडा तो कृष्ण पक्ष बोल रहे हैं।
जो कि सर्वथा अनुचित है, गलत। अब पंडा को अपनी लाज तो रखनी थी। पंडा ने कहा सुनो, शुक्ल पक्ष होगा संसार में कहीं, हमारे वृंदावन में तो सिर्फ कृष्ण पक्ष ही चलता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले हमारे यहाँ तो कृष्ण पक्ष ही चलता। तो वही हम कह रहे हैं कि आपका जेब कृष्ण पक्ष ये यहाँ का नहीं है, वृंदावन का कि कृष्ण पक्ष ही चले। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का अर्थ आप समझिए। आपका सीधा जेब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है और आपका उल्टा जेब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। अब आपको बताएं, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा उल्टा जेब यानी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह घटते 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 जीरो पे आ जाए, लेकिन सीधे तरफ का आपका राइट साइड का जो पॉकेट है जिसमें आप पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, वह कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा रोज एक कला बढ़ता है और एक दिन सब आप पर पूर्णमासी का चांद हो जाता। तो आपको आज से सीधे जेब में ही पैसा रखना है। सीधे जेब में पैसा रखने से वृद्धि होती है, तो सीधे तरफ पैसा रखने से सृजन होता है, बढ़ोतरी होती है। लेकिन उल्टे तरफ पैसा रखने से विसर्जन होता है, धन का नाश होता है, धन का क्षय होता है। उल्टे तरफ रुमाल रखिए। हमारे खुद जेब में कभी भी देखेंगे तो बाएं जेब में रुमाल रहता है। और हमारे कुछ करीबी 10-20 शिष्य हैं जो बहुत करीबी हैं, वो जानते हैं कि गुरुजी बाएं जेब में हमेशा रुमाल रखते हैं, क्योंकि बाएं तरफ विसर्जन। और हमारे घर परिवार में सभी उल्टे जेब में रुमाल रखते हैं और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ रुमाल गुमते हैं, सो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा अनुमान सही है जो हमने अध्ययन किया है कि बाएं तरफ विसर्जन और सीधे तरफ सृजन। एक कॉल ले लेते हैं, इस विषय पर चर्चा जारी है, बने रहिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ, ये YouTube वाला मोबाइल थोड़ा बंद कर दीजिए, बताइए। जी बंद हो गया, बंद है। जी कौन, कहाँ से? जी हम सतना से बोल रहे हैं। हर्षिता द्विवेदी नाम है। क्या नाम है? हर्षिता द्विवेदी। हर्षिता जी, हर्षिता जी बताइए। जी मेरे को अभी मैंने 12th पास की हूँ। हाँ, मुझे अभी नौकरी का जानना था कि मतलब कि मैं ऐसा क्या पढ़ूं कि मुझे नौकरी लग जाए। तारीख बताइए। अगर ऐसी कोई पढ़ाई होती तो नौकरी फिर हर बच्चे की लग जाती, फिर भी बताइए, तारीख बताइए। जन्म तारीख 23/6/2002। या तो पूरी अंग्रेजी बोले या पूरी हिंदी। 23/6/2002 यानी 23 जून 2002 है ना? समय बताइए। 6:40 सुबह। 6:40 सुबह। कहाँ का जन्म है? सतना का? आजकल के बच्चों की आधी अंग्रेजी आधी हिंदी सुन के समझ में नहीं आता। ठीक है बेटा, आपकी कुंडली को जांचते हैं। अगर आपकी कुंडली सही है तो मकान का जो मुख्य दरवाजा, मेन दरवाजा है, मकान के मेन दरवाजे के ऊपर या दरवाजे के बाजू में एक विंडो, एक खिड़की, एक रोशनदान है। सही? कुंडली ये बताती है कि आपको कंफ्यूजन बहुत रहता है, क्या करें क्या ना करें, दुविधा में रहती हैं। सही है कि गलत? सही है। क्या ये बात सही है कि आपकी कुंडली के अनुसार आपके मकान के सामने तरफ आसपास किसी पड़ोसी के यहाँ एक ब्राउन कलर का, हल्के से कत्थे कलर का डॉगी, कुत्ता पला है? सही है कि गलत? हाँ है, थोड़ा सा दूर है। कुंडली बिल्कुल सही है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मुझे बस अपनी नौकरी के बारे में। क्या सवाल है? क्या नौकरी मतलब मैं कौन सी पढ़ाई करूँ कि मतलब किस फील्ड में मुझे जाना है? आप ये पूछिए कि किस लाइन में मुझे सफलता मिलेगी, है ना? हाँ। नौकरी तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी ऐसा हमको दिखाई दे रहा है,
परंतु यह है कि प्राइवेट नौकरी रहेगी, जीवन अच्छा रहेगा, थोड़ा कंफ्यूजन कम रखें तो अच्छी बात है। और हाँ, समय से सोएं, समय से उठें, एक मोती रत्न धारण करें तो अच्छी बात है। दूसरी बात, आपको मेरे ख्याल से एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर में प्रयास करना चाहिए, तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। क्या करना चाह रही हैं? बैंकिंग। हाँ, तो बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, कुंडली बता रही है। ठीक है, और बताइए। ठीक है, आप हमारे ज्योतिष के कार्यक्रम से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि नहीं? जी, पूरी तरीके से। ठीक है बेटा, इसे शेयर करना ताकि दूसरे का भला हो। धन्यवाद। देखिए, जन्म कुंडली से यह पता चल जाता है, आपने देखा कि किस घर के सामने डॉगी पला है, वह भी डॉगी किस रंग का है ना विलक्षण बात। विचित्र ज्योतिष, ये सनातन वैदिक ज्योतिष गणना है। ये वही ज्योतिष है जिसको लोग कहते हैं कि ज्योतिष विद्या गलत है। हम एक ही बात कहते हैं कि ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, परंतु ज्योतिष विद्या गलत ना थी, ना है, न रहेगी। उस पर अमल करने वाले, अध्ययन करने वाले लापरवाही कर सकते हैं, ये और बात। चलिए कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ, कौन? नमस्कार जी, मैं चंद्र प्रकाश शर्मा बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। चंद्र प्रकाश शर्मा जी जी, शर्मा जी स्वागत है, कहिए। सर, अपना बिजनेस का पूछना था, कुंडली तो नहीं है मेरे को। क्या क्या व्यापार करते हैं आप? मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ अच्छा बिल्डिंग लाइन में। है, बिल्डिंग लाइन में ठेकेदारी कर रहा हूँ प्राइवेट बिल्डर के साथ। एक बात आपसे पूछेंगे, आपकी आवाज से पूछेंगे, बताइएगा सही है कि गलत है। जी, आपकी आवाज बता रही है कि अभी अभी पिछले 2 घंटे से, पिछले 1.5 आवाज आ रही है? आ रही है जी। आपकी आवाज बता रही कि पिछले 1.5-2 घंटे से किसी तरह के धन पैसे के लेन देन को लेकर आपके मन में बड़ी चिंता लगी हुई है। किसी ऐसे विचार में आप उलझे हुए हैं जो रेवेन्यू से, पैसे से रिलेटेड है, जिसकी चिंता आपको सता रही है। सही है कि गलत? सही है जी। सही है। हाँ जी, 1.5-2 घंटे से नहीं है तो परमानेंट चल रही लोग। नहीं, वो तो चल रहे। आर्थिक रूप से इस समय आप परेशान हैं, ये आपकी आवाज बता रही। लेकिन हम आपकी आवाज से बता रहे कि पिछले 1-1.5 घंटे से 2 घंटे से आप धन को लेकर कुछ विशेष चिंता में हैं। सही है कि गलत? सही है। ठीक है, ये आपकी आवाज बता रही, ये आपकी आवाज के अनुसार हम समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, आपकी आवाज बता रही है कि क्या आप पिछले कुछ दिनों के अंदर कहीं की यात्रा करके आए हैं या यात्रा की योजना बन रही? बताइए यात्रा तो कुछ नहीं है जी। यात्रा कोई भी नहीं हुई है? नहीं। हाँ, तो आपको आज से ठीक 1 महीने के अंदर कहीं ना कहीं अचानक जाना पड़ेगा। जी, अब आपको बाद में याद आएगी कि हाँ, उन्होंने बोला था और ऐसा हुआ और बराबर सही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बताइए कि पिछले 8 महीने से आपकी आवाज बता रही है कि पिछले 8 महीने से किसी तरह की एनओसी के लिए, अनुमति के लिए, ये काम बन जाए तो मजा आ जाए, ये काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हे भगवान ये काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात। ऐसी कोई चिंता में आप हैं या नहीं? बिजनेस की चिंता में है ना, बिजनेस में रहती है प्रॉब्लम। नहीं रहती नहीं, मतलब हम आपकी बात कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए कि पिछले मैं अपने बिजनेस में पिछले 8-10 महीने से आप कुछ अपना वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है क्या?
वजन तो घट गया ना, वो पीछे बुखार बुखार हुआ था 2 महीने पहले, तो क्या वजन तो घट गया। नहीं, अब ये 2 महीने में घटा। हम पिछले 7-8 महीने की बात कर रहे हैं, पिछले 7-8 महीने। सर मेरा काम इतना है, मैं अपना लेट आता हूँ घर पे, हाँ, तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करता वजन घटाने के लिए। अच्छा, उसके लिए कोई चिंता आपको नहीं रहती? उसकी चिंता नहीं है मुझे, तो मेरा वजन 2004 से लगातार एक जैसा ही है। नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि पिछले समय से आप पिछले 7-8 महीने से कुछ अल्प आहारी हो गए हैं, कुछ विशेष शरीर के प्रति कॉन्शियस हुए हैं। अब वो आप जाने, जो भी है, आप कह रहे ऐसा नहीं है तो हम मान लेते हैं, परंतु हमारा अनुभव गलत नहीं होता। नहीं, खाने को लेके कॉन्शियस है, लेकिन वजन घटाने वाली विचार मन में नहीं है। ठीक है, बात वही है जो हम कह रहे हैं। आदमी खाने के प्रति कॉन्शियस जनरली तभी होता है, जागरूक तभी होता है जब उसको वजन घटाना हो, संतुलित होना हो, छरहरा होना हो, तो आदमी ऐसा करता है। राइट है? जी सर। ठीक है, आपकी आवाज से जो हम समझ पा रहे हैं। ठीक, अब आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या सवाल पूरा करिए। मेरा जो ठेकेदारी का बिजनेस है, हाँ, उसमें बड़ा अटक अटक के चल रहा है। ठीक है। जितना काम होता है वो काम भी कम होता है, काम होता है उसके बाद पेमेंट अटकती है। एक बात बताइए, जी 2018 से लेकर 2020-21 तक कर्म वैकल्य योग चल रहा। कर्म वैकल्य का मतलब है हर काम एट द लास्ट मोमेंट बिगड़ना, लेकिन 2018 के पहले तो बल्कि ठीक था, उसके बाद से आपके काम अटक रहे हैं, सब मानते हैं। जी। आप ऐसा करिए, आपके आसपास कोई बहती हुई नदी है क्या? हाँ जी है, नीलम नदी है। हाँ, जो भी है, आप ऐसा करिए, एक मुट्ठी बढ़िया साफ सुथरी काली तिल ले लीजिए, काली तिल, जी और अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज 7 टाइम 7 बार सीधे उतारिए, और उसको आप बहती हुई नदी में छोड़ दें। ठीक है, इतना आप कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी स्थिति जल्दी सुधर जाएगी। ये काम नदी पे जाके काम है? हाँ, कहीं भी घर में कर लीजिए, नदी में छोड़ दीजिए, नदी पे कर लीजिए, वहीं छोड़ दीजिए, इससे कोई हर्ज नहीं। कोई देख ले, कोई टोक ले, कोई बोल ले, इससे कुछ नहीं होता। हाँ। भाई, लोग जो कहते हैं ना, ये भ्रम फैलाते हैं कि कोई देखना नहीं चाहिए, कोई टोकना नहीं चाहिए। अरे कोई ना कोई तो देख ही रहा है। भूत देखे, प्रेत देखे, भगवान देखे, ग्रह देखे, ठीक है, पशु पक्षी देखे, कोई ना कोई देख रहा है। तो अब अगर ऐसा हो कि मनुष्य कोई कर्म करे कोई ना देखे, तो ये संभव नहीं है, ये भ्रम फैलाने की बात है। दूसरी बात है, हाँ, ये कितने दिन करना? शनिवार करते रहिए, कुछ समय तक आप कर लीजिए। समय थोड़ा अच्छा नहीं है आपका। जी। और जितना हो सके सुंदरकांड का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ सुने। सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ, 11 दिन तो किया था, सुबह के टाइम। तो सुबह टाइम में दिक्कत होती है अपने काम धाम में जाने को। रात में करें। हाँ, रात में करें। इस टाइम के बाद अपना खा लिया, नहा लूंगा, उसके बाद करता हूँ। कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। भगवान का नाम है, कभी भी लिया जा सकता है। और आप चाहें तो हमारे द्वारा आप लिख दीजिए। व्हाट्सएप में जुड़े हमारे साथ कि नहीं जुड़े? मेरी व्हाट्सएप पे है। तो आप हमारे हाँ, मेरी वाइफ है वंदना, व्हाट्सएप पे। हाँ, तो उनसे कह दीजिए कि आपने हमारे पतिदेव को, या तो आप खुद जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सएप में 9303994355। मेरा नंबर है, तो जुड़ना है। तो आप जुड़ जाइए और लिख दीजिए कि हमको धन वृद्धि के लिए 2 लिंक भेज दीजिए। हम एक श्री सूक्त की लिंक भेजेंगे और एक लक्ष्मी जी के मंत्र की लिंक भेजेंगे। इन दोनों को आप सुनिए, कुछ दिन में आप देखेंगे सारे काम सुचारू रूप से चलने लगेंगे। ठीक है? ठीक है। चलिए, आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है साहब, कुछ कर्जा अभी ज्यादा है मार्केट का। तो आप लिख दीजिए, हम कर्जे के लिए भी आपको भेज देंगे।
क्योंकि आपके कर्जे की स्थिति या तो 70 लाख के आसपास होना चाहिए या 3.5 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। वो तो जो भी हो, आप बताएं ना बताएं अलग बात। हेलो जी आप लिख दीजिए, हम उसमें आपको कर्ज मुक्ति के लिए भी एक वो भेज देंगे, उस पाठ को आप सुना करें, बड़े जल्दी कर्ज मुक्त हो जाएंगे। बस हमारे YouTube में ही आपको सुनना है। उसका कारण हमने शुभ चौघड़िया में, शुभ मुहूर्त में सारी चीजें अपलोड की हैं। लोग उसको डाउनलोड करते थे, चौघड़िया बदल जाती, उसका प्रभाव कम हो जाता है। जी। तो आप डायरेक्ट YouTube से सुनते रहिए, उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं कर्ज मुक्ति का लिखूं और कौन सा लिखूं? धन वृद्धि के लिए 2 और कर्ज मुक्ति के लिए एक, ऐसी 3 लिंक आप लिख दीजिए, हम भेज देंगे अभी। ठीक है, तीन भी कौन जाएगा? कौन से? कर्ज मुक्ति, धन वृद्धि और? बस आप लिख दीजिए, हम भेज देंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद। देखिए, जिनकी जन्म कुंडली नहीं है उनकी आवाज से उनके बारे में बता दिया जाता है कि आपके साथ क्या समस्या चल रही है और किस तरह की परेशानी से आप पीड़ित हैं। जीवन में कुछ भी हो, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं। मनुष्य का जीवन शांति से व्यतीत हो, ऐसे मनुष्य के पिछले जन्मों के यदि कर्म हो तो मनुष्य सुख शांति से अपना जीवन यापन कर पाता है, अन्यथा परेशानियां बहुत होती हैं। एक कॉल ले लेते हैं, पर चर्चा जारी है। हेलो हेलो, हाँ कौन? थोड़ा जोर से बोलो बेटा, हेलो, थोड़ा जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। प्रणाम जी, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ, श्री आशा तिवारी। हाँ बेटा बोलो। हाँ जी सर, मेरे पास अपने हस्बैंड के बारे में मुझे जानना था। तारीख बताइए उनका, जन्म तारीख। 1986, 17 अक्टूबर, गुरुवार को रात को 2:30 बजे। देवकी नंदन तिवारी। 17 अक्टूबर 1986 रात्रि 2:30 बजे। हाँ, गुरुवार। कहाँ का जन्म है बेटा? बलौदा। रायपुर के पास ही है, दुर्ग के पास पड़ता है। ये बलौदा बिलासपुर के पास है। बिलासपुर से कितना दूर होगा? बिलासपुर से 30 किलोमीटर। बालौद अलग है, बलौदा बाजार अलग है। बलौदा अलग। अच्छा, बलौदा बाजार अलग है, बलौदा अलग है। बेटा आपके पतिदेव की कुंडली को जांचते हैं। आवाज आ रही है? आपकी आवाज हमको नहीं है। आपके पतिदेव की कुंडली अगर सत्य है तो आपके घर के बाहर सामने तरफ एक तिराहा चौराहा होना चाहिए। सही है कि गलत? हाँ, सही है। आपके घर के आसपास कोई मेडिकल स्टोर, अस्पताल या डॉक्टर की क्लिनिक वगैरह कुछ है क्या? है। क्या मेडिकल स्टोर है कि क्लिनिक है? मेडिकल भी है और क्या बोलते हैं वो क्लिनिक भी है। जो सामने जो मेडिकल स्टोर है या डॉक्टर की जो क्लिनिक है, इसका चाहे इनका डॉक्टर का नाम हो चाहे इस मेडिकल स्टोर का नाम हो, पी फॉर पुणे, जैसे पी से पूना होता है, पी से पवन मेडिकल, प्रकाश मेडिकल, प्रीतम मेडिकल, ऐसा कुछ नाम है क्या? हाँ, वो तो याद नहीं आते लेकिन हाँ ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, नहीं याद हो तो पूछ लीजिए पतिदेव से कोई ऐसी। हाँ, आपके घर के सामने मेडिकल स्टोर है और आपको नाम याद नहीं है तो मतलब ये तो बड़ी। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपके पतिदेव की कुंडली सही है। इनकी कुंडली के अनुसार बेटा पिछले लगभग 1 वर्ष से इनका डाउनफॉल का, परेशानियों का समय शुरू हो गया है। सही है कि गलत? अब इनको सावधानी से चलना चाहिए। इनको सीधे पांव में 3 बार चोट चपेट लगने का योग है, तो इनको अपने पंजे को बचाकर चलना चाहिए, हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए। अभी ये कोई नया और बड़ा काम करने के मूड में है जिसमें इनका नुकसान होगा, घाटा होगा, परेशान हो जाएंगे, कर्ज होने वाला है। इनको कर्ज नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस समय
इनके पास जितने फोन आएंगे, दिन भर में 10 फोन आएंगे तो 7 फोन कर्जदारों के होंगे, 3 भले कोई दूसरे हों। ऐसा हो रहा है कि नहीं? अगर दिन भर में 10 फोन आ रहे तो 7 फोन कर्जदार के हैं, सही है? तो इस समय कुंडली जो बता रही है कि इनके कानों में एक ही बात गूंजनी है, भैया कब तक दोगे यार, भैया कैसे करोगे यार, मेरा निपटा दो, मेरा कर दे दो, मतलब इस तरीके की स्थितियां बनेंगी। ठीक है, तो ये 2 साल समय चलना है, ये खराब समय है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ, मैं इनके बारे में जानना थी, तो काम मामले में ना और मतलब टेंशन बहुत ज्यादा देते हैं और हम लोग के बीच में मतलब नहीं पड़ पाते है? हम लोग के बीच में मतलब ना लड़ाई झगड़ा होते ही रहते। अच्छा, हाँ, अब अभी तो आपको मिलकर चलना चाहिए क्योंकि इनका समय खराब है पिछले 1 आध साल से। और धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी पत्नी, इनकी परीक्षा मुसीबत काल में, आपत्ति काल में होती है। तो हम तो यही सलाह देंगे कि ऐसे बुरे समय में जब ये परेशान है तो आप ही 2 बातें सुनकर रह लिया करें। वैसे भी देखो बेटा, सही बात ये है, माँ बाप किसी के साथ ही नहीं है, आपकी शादी हो गई, जहाँ पति के साथ वहीं रहना है, जीवन वहीं काटना है। अगर थोड़ा चिड़चिड़ाते हैं तो समझ कर और समझा कर काम चलाइए। थोड़ी देर किसी को गुस्सा आती तो एक दूसरा व्यक्ति शांत हो जाए, पार्टनर शांत हो जाए तो तनाव खत्म हो जाता है। और ये सोचिए कि जब आपके पति चारों तरफ से परेशान, उस समय अगर आप भी उनका साथ नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे? इसका ख्याल रखिए, समय खराब है इनका इस समय। क्या काम करते हैं? ये घर ही में है, दुकान किराना दुकान, लेकिन अभी नहीं खोलते हैं। अब देखिए, व्यापार तो कुंडली बताती है कि बंद होने के कगार पे है। ठीक है, तो स्थिति अच्छी नहीं है। कुंडली ये बताती है कि एक सामान होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो तीसरा नहीं होगा दुकान में। ऐसा हो रहा कि नहीं? हाँ, ऐसी हो रहा है ना? अभी तो इनको जितना हो सके हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए। और आप चाहें तो धन वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए हम 1-2 लिंक आपको भेज देंगे, वह मंत्र आप सुना करें, बहुत जल्दी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आप अगर चाहें तो जुड़ जाइए। हमारे व्हाट्सएप में आप लोग जुड़े हैं कि नहीं? है। आप जुड़ी हैं कि आपके पति देव जुड़े हैं? वो नहीं जुड़े, मैं ही जुड़ी। आप जुड़ जाइए, उनको भी कह दीजिए जुड़ जाएं और लिख दीजिए कि हमें धन वृद्धि के लिए 2 लिंक भेज दीजिए। 2 लिंक भेजेंगे इनको, आपको और अपने पति को, दोनों को सिर्फ सुनना है, बाकी कुछ नहीं करना। हमारी आवाज में हमने सिद्ध किए हुए शुभ चौघड़िया में, शुभ मुहूर्त में हमने अपलोड किए, इनको सिर्फ सुनना है आपको। हाँ, इनको डाउनलोड नहीं करना। यूट्यूब से सुनिए, डाउनलोड करेंगे तो उसकी चौघड़िया मुहूर्त बदल जाएगा, फल नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लिख दीजिए और अपने पति देव से भी कहिए कि वो भी जुड़ जाएं। ठीक है, ठीक है बेटा, आप हमारे कार्यक्रम से पूरी तरह संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट हैं? चलो धन्यवाद। इसे शेयर करना ताकि दूसरों का भला हो। ठीक है बेटा, ठीक। देखिए, कुंडली बता देती है कि आपके पास किस व्यक्ति के फोन आने वाले हैं। आपके पास फोन में क्या बुरी खबर आने वाली है, अच्छी खबर आने वाली है? कर्जदार आपके पास फोन करेंगे या कोई दाता का फोन आएगा कि हम आपको पैसा देना चाह रहे हैं, आप बताइए कहाँ मिल रहा है, हम आपको पैसा दे देते हैं, या अकाउंट नंबर दीजिए, हम आपको धन दे देते हैं। तो किस तरह का फोन आपके पास आने वाला है ये आपकी कुंडली बता दिया करती है। वास्तव में कुंडली जो है ना, ज्योतिष बड़ी चमत्कारिक विद्या। इसका ठीक ठीक ज्ञान होने पर मनुष्य कुछ भी कर सकता है और किसी के भी जीवन को पलट सकता है, बशर्ते वह चाहे। सामने वाला भरोसा करे, शंका कुशंका ना करे तो बहुत अच्छी बात। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम भैया, कौन? पंडित जी 23 अगस्त 1983। कौन बोल रहा भैया? आशीष नागपुरे, वाराणसी MP से बोल रहा हूँ पंडित जी। 23 अगस्त 1983।
23/8/1983। हाँ पंडित जी। समय बताइए। 6:30 PM रात में, शाम के। कहाँ का जन्म है? MP वाराणसी। वाराणसी। ये होशंगाबाद के आसपास? नहीं, वाराणसी पंडित जी, बालाघाट। वाराणसी बालाघाट। बालाघाट और वाराणसी में कितना अंतर होगा, दूरी? पंडित जी 15-30 किलोमीटर। 15 किलोमीटर वाराणसी और 30 किलोमीटर बालाघाट ही है। हाँ पंडित जी। आशीष नागपुरे जी, आपकी कुंडली को जांचते हैं, सही है। अगर आपकी कुंडली सही है तो आपको धन से लेकर रेवेन्यू से लेकर हमेशा हमेशा चिंता बनी रहती है, सही है कि गलत? हाँ पंडित जी, सही है। परिवार को स्टेबल करने के आप ढेर सपने देखते हैं और आपकी बहुत श्रेष्ठ, बहुत उत्तम कोटि की, यानी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, परंतु अभी कुछ पूरी नहीं हो पा रही, सही है कि गलत? सही है पंडित जी। कुंडली ये बताती है कि मन एक अनजाने से, डर से, एक निराशा भाव से हमेशा घिरा रहता है, सही है कि गलत? सही है पंडित जी। कुंडली ये बताती है कि आप विश्वास किसी का जल्दी नहीं कर पाते, क्योंकि वक्त ने कुछ ऐसी परिस्थितियां ला दी, सिखा दी हैं कि अब किसी का भरोसा होता नहीं, सही है कि गलत? सही है पंडित जी। और पिछले 24-25 दिनों से आपको बात बात में क्रोध आ रहा है, मन के विपरीत सारे काम हो रहे हैं, सही है कि गलत? पंडित जी, क्रोध तो आता है पंडित जी कभी कभी, लेकिन अभी घर पे कोई है नहीं, मैं अकेला ही हूँ पंडित जी। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हम अकेले हैं कि चार में हैं। क्रोध आने के लिए समूह की जरूरत नहीं है। हाँ। क्रोध अगर किसी मनुष्य को, आपके साथ साथ और लोगों का भ्रम भी क्लियर कर दें, अगर किसी को क्रोध आना है हाँ पंडित। तो वह अकेला खुद ही सवाल करता है और खुद ही जवाब देता। वो कैसे लड़ाई करता है? कैसे लड़ाई करता है? कैसे लड़ाई करता है? अब आपको बता रहे हैं कैसे आदमी लड़ाई करता है। मन में सोचता है, मैं सोचता हूँ मेरा मित्र ये बात बोलेगा, और वो मन में ही उसको उत्तर देता। फिर मैं अपने मित्र को ऐसा जवाब दूंगा, वो झंझना जाएगा, बिल्कुल पगला जाएगा, चकरा जाएगा। फिर उसके बाद कहता, तब समझ में आएगी इसको। अब ये आपस में लड़ाई नहीं चल रही तो क्या चल रही है? कि आदमी है। नहीं, सही है पंडित जी। अब आदमी अकेला है, बाथरूम में नहा रहा है, कोई दूसरा नहीं है, लेकिन उसका खून खोल रहा है गुस्सा में दोस्त के ऊपर या किसी के ऊपर जिसके ऊपर है। तो गुस्सा करने के लिए क्या लगता है, समूह की जरूरत है क्या? नहीं पंडित जी। ना भजन करने के लिए, ना गुस्सा करने के लिए, ना बेईमानी करने के लिए, ना दान करने के लिए, कुछ भी करने के लिए मनुष्य को किसी समूह की आवश्यकता नहीं है। इसको जो करना है वो अकेले में सब कुछ सोच सकता है। क्योंकि अगर मेरी बात मानो, मैं आपको लिख के देता हूं, कोई भी आदमी अपने 1 घंटे का विचार लिख ले तो आदमी कहेगा कि मैं देवता हूं, कि मैं राक्षस हूं, कि मैं आतंकवादी हूं, कि मैं भगवान हूं, कि मैं क्या हूं, समझ में नहीं आता आदमी। ऐसी स्थिति है हर मनुष्य के विचार। फिर वो कोई मनुष्य अगर 1 घंटे के विचार लिख लेगा तो बड़े जल्दी उस डायरी को, उस कागज को फाड़ के फेंक देगा, कोई पढ़ना ले। मनुष्य के विचार इतने बदलते। बताइए क्या जानना चाहते? पंडित जी, घर में पापा जी के तरफ गाँव में हिस्सा बंटवारा हुआ था अभी, तो घर बनाने के ऊपर थोड़ी सी झगड़ा हुआ था पंडित जी। तो घर की स्थिति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये जानना पंडित जी। घर बन पाएगा कि नहीं? हाँ, सही तरीके से ये बताइए कि घर आप बनाना चाहते हैं कि पिताजी? पंडित जी, मेरी स्थिति तो एकदम डामाडोल है। मतलब मैं जितना कमाता हूँ खर्च हो जाता है, उससे ज्यादा ही हो जाता है बोले तो। पापा जी वगैरह बना रहे, पापा जी मम्मी वगैरह, क्योंकि उनने भाई में हो गया हिस्सा बंटवारा उनका। देखिए, लेकिन आपके पिताजी अगर मकान बनाते हैं तो आपके पिताजी मकान बना सकते हैं, लेकिन आपकी मकान बनाने की स्थिति नहीं है और आपको
जब तक आपकी 42 उम्र नहीं होती हाँ हाँ तब तक आपको मकान नहीं बनाना चाहिए, ना बना पाएंगे। कितनी उम्र हो गई अभी आपकी? मेरी 38 हो गई पंडित जी। तो 4 साल बाद आप मकान बनाने के अधिकारी हैं। इसके पहले मकान बनाएंगे तो आप से भी आप अनुभव करेंगे कि मकान आपका लेंटर हाइट तक पहुंचेगा तो एक मजदूर के ऊपर विपत्ति आएगी। हाँ पंडित जी, तो मम्मी पापा जी बना रहे तो बना सकते हैं पंडित जी अभी? हाँ वो लोग बना सकते, आप नहीं बना सकते, वो लोग बना सकते। हाँ हाँ पंडित जी, कब तक हो सकता है वो घर का मतलब बना? वो उनकी कुंडली से पता चलेगा, परंतु हो जाएगा, उसको कोई तकलीफ। ठीक है। हाँ पंडित जी, और पंडित जी एक बात पूछ रही थी। हाँ मैं क्या पंडित जी जितना कमाता हूँ उतना उससे ज्यादा, मतलब 15 साल हो गए पंडित जी मैं घर के बाहर ही, तो जितना कमाता हूँ उसमें मैं सेविंग नहीं कर पाया पंडित जी अभी तक कुछ भी। तो मेरी सेविंग कब से होगी ये जानना था पंडित जी। सेविंग अच्छी हो जाएगी बढ़िया तो सब लेन देन क्लियर हो जाएगा? सेविंग नहीं हो पाएगी। इसके 2 कारण हैं। एक तो कारण है कि आपको कर्ज लेने की आदत होगी, ऐसा है कि नहीं? हाँ पंडित जी सही है। क्योंकि आपकी, आप जोर से बोलिए, आपकी कुंडली बताती है कि कर्ज लेने की वृत्ति आपकी है। आपका एक कर्ज चुक नहीं पाता, आप दूसरा कर्ज ले लेते हैं और किसी भी रेट पर ले लेते हैं। सही है कि गलत? सही है पंडित जी। तो इसको आप बदलिए, नहीं तो आप जब आप किसी भी भाव के ब्याज का पैसा उठा लेंगे तो आप कैसे चुका पाएंगे? बताइए, आपसे पूछते हैं। तो ये पंडित जी दूसरी किस्त कम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? वही है वही कैसा? कर्ज बढ़ते जा रहा पंडित जी, कर्ज पे कर्ज लेते जा रहा हूँ मैं। तो आप सुनिए तो हम आपको ही समझा रहे हैं और आपसे ही बात कर रहे हैं, हम दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। हाँ पंडित दूसरे लोग इंतजार में, पर आपसे, आपका कॉल है तो हम आपको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि जब आप कर्ज लेते रहेंगे हाँ तो चुकाएगा कौन? चुकाना तो आपको ही है। हाँ पंडित। और जब आप अपनी इनकम से अधिक खर्च करेंगे तो फिर चुकाने का सवाल ही नहीं, कर्जदार तो होंगे। तो इस कर्ज से मुक्त होने के लिए आपको पहली आदत तो बदलनी है कि आपको सीमित और संक्षिप्त पैसे में अपना काम करना है। हाँ पंडित। बाकी यह है कि ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के 11 पाठ आप रोज करिए, कर्जे से मुक्ति जल्दी मिल जाएगी। या तो यह ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के पाठ हम आपको भेज देते हैं, हमारे द्वारा अपलोड किएगा, उनको आप सुनिए रोजाना, तो उससे आप बड़े जल्दी कर्ज मुक्त हो जाएंगे। आप सुनना चाहेंगे तो हमारे इसमें आप लिख दीजिए कि हमको कर्ज मुक्ति के लिए, धन वृद्धि के लिए लिंक भेज दीजिए, हम भेज देंगे। लेकिन यूट्यूब में हमने शुभ मुहूर्त में, शुभ चौघड़िया में अपलोड किए हैं। उसी यूट्यूब में आप सुनिए, आप उसको डाउनलोड मत करिए, नहीं तो चौघड़िया बदल जाएगी, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। हाँ पंडित। ठीक है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको भेज देंगे। चलिए ठीक है। आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं? हाँ पंडित। 100% संतुष्ट हैं? हाँ पंडित। चलिए, धन्यवाद। मनुष्य जब 100% संतुष्ट हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो किसी का दुख दूर हो जाए, किसी का भला हो जाए। और जहां आज ज्योतिष का नाम डूब रहा है, बदनाम हो रहा है, वहां पर लोग हमारे कार्यक्रम से 100% संतुष्ट हो रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। हेलो जी गुरु जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कौन? जी मैं कुलदीप राजपूत बोल रहा हूँ गुरु जी, एमपी मंडला डिस्ट्रिक्ट से। मंडला से? जी मंडला डिस्ट्रिक्ट। हाँ बताइए कुलदीप, तारीख समय बताइए। जी 2/6/1987 गुरु जी। 1987। समय? सुबह 6:06 गुरु जी। कहाँ का जन्म है? ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गुरु जी, एमपी। मंडला से कितनी दूर है? मंडला से लगभग 70 किलोमीटर है गुरु जी। गाँव है एक जिलेटी करके, जी निवास ब्लॉक के अंदर तुंगत आता है जी। देखिए, आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी गुरु जी। आपकी कुंडली अगर सही है तो मकान के बाहर उल्टे हाथ तरफ देखिए, ईंटों का ढेर, बिना छपी दीवार जिसमें ईंटें दिखाई देती हैं, ऐसा कुछ है कि नहीं? उल्टे हाथ पे जी एक मकान है गुरु जी।
बिना छपा हुआ, ठीक है। जी आपके मकान के दरवाजे के पास ही, दरवाजे के ऊपर या दरवाजे के पास ही एक विंडो है, एक खिड़की है, एक रोशनदान है, हवा आने के लिए कोई झरोखा बना, सही है कि गलत? जी गुरु जी। क्या ये बात सही है कि आपके घर के आसपास जो जमीन है वह पथरीली जमीन है? जी गुरु जी, पथरीली है, चट्टानी है जी। हाँ, क्योंकि हमको दो पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। जी जी अब वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। जी 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 बोल्डर, दो बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं बाहर तरफ, है क्या ऐसा? नहीं जी, पीछे साइड जो है एक चबूतरा है, वो ठाकुर बाबा कहते हैं गुरु जी। तो दो पत्थर के वो रखी हुई है मूर्ति हाँ, पीछे साइड में। हाँ, तो मकान के पास दो पत्थर हमें दिखाई दे रहे हैं, जी 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 तो है ना? जी हाँ गुरु जी, है पीछे साइड पे। और पथरीली जमीन है। जी 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 ये है। ठीक है, कुंडली बिल्कुल सही। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी गुरु जी, मैं आर्थिक स्थिति से कमजोर हूँ गुरु जी, और लगभग 10 साल हो गए मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, नगर पालिका में हूँ। तो उसमें मैं रेगुलर सरकारी हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा गुरु जी, और मैं जो है आर्थिक स्थिति मेरी बहुत कमजोर है गुरु जी। देखिए, कुंडली के अनुसार हमारा विश्वास है कि अगर 1 साल के अंदर आप पक्के हो जा रहे जी तो आप इसमें लगे रहिए, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता देखिए, क्योंकि 1 साल के अंदर पक्के होने का बड़ा शानदार योग बन रहा है। जी जी तो यह साल आपके लिए उपलब्धियों का और सफलताओं का वर्ष है। जी और हो सकता है कि पिछले 1 महीने के अंदर, जी पिछले 1 महीना निकल गया, पिछले 1 महीने के अंदर आपको कोई नौकरी से संबंधित कोई पॉजिटिव, कोई अच्छी खबर, अच्छी जानकारी भी मिली हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? जी, पैसे 1500 रुपए बढ़े हुए हैं गुरु जी। तो इसको खराब कहेंगे कि अच्छी खबर कहेंगे? अच्छी कहेंगे गुरु जी। तो ये पिछले 1 महीने के अंदर हुआ ना? जी जी जी, अब ये 1-2 महीने के अंदर जी। हाँ, तो मतलब हमारा अनुमान सही है, हमारी ज्योतिष सही जी है। जी बिल्कुल सही है गुरु जी। तो ठीक है, आपके पक्के होने का योग इस वर्ष बनता है, उन्नति का योग बनता है। जी भगवान करे आप पक्के हो जाए। बढ़िया। नर्मदा जी से आप पास में हैं कि दूर हैं? जी, नर्मदा जी पास में ही है गुरु जी, लगभग 20-30 किलोमीटर है। हाँ, तो जाया करें, वहीं किनारे पर शिव जी बैठे हों, उनका बढ़िया तान के अभिषेक पूजन किया करें, जल चढ़ा दिया करें, ज्यादा नहीं। जी 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 10-11 बाल्टी बढ़िया ले लेके भर भर के ओम नमः शिवाय, हर 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 महादेव, इस तरह से भगवान का अभिषेक कर दिया करें। जी जी तो महादेव बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, सब कुछ चकाचक हो जाएगा। ठीक जी, और आर्थिक स्थिति मेरी बहुत कमजोर है गुरु जी। आर्थिक स्थिति के लिए लक्ष्मी जी की जितनी आराधना मनुष्य करे उतने जल्दी आर्थिक स्थिति सुधरती है। जी 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 तो आप करें श्री सूक्त का पाठ या धन वृद्धि का मंत्र, नहीं तो आप हमारे पास लिख दीजिए कि लिंक भेज दीजिए, हम दोनों लिंक भेज देंगे, आप सुनिए। जी 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 आप व्हाट्सएप में जुड़े हैं कि नहीं? जी जुड़ा हूँ गुरु जी, अभी लगभग 1 सप्ताह से आपका ये चैनल देख रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा ये चैनल लगा। आपसे जुड़ने का मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपसे मैं जुड़ पाया हूँ। भगवान की कृपा है, तो आप इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भला हो। जी 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 और आप लिख दीजिए कि हमें धन वृद्धि के लिए 2 लिंक भेज दीजिए, हम आपको दोनों लिंक भेज दे रहे हैं। इनको सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से सुनना है, जी गुरु जी क्योंकि जी हमने शुभ मुहूर्त में, शुभ चौघड़िया में अपलोड किए हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करते तो इसका प्रभाव बदल जाएगा। जी 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 आप यूट्यूब के माध्यम से सिर्फ सुना करें, जी गुरु जी आपको जरूर अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है, जी 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 गुरु जी जी आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम से और ज्योतिष ज्ञान से संतुष्ट हैं? बिल्कुल गुरु जी, बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ, बहुत खुशी हुई कि मैं आपसे जुड़ पाया और हमेशा जुड़ा रहूं आपसे। चलो धन्यवाद। इसे आप शेयर भी करें ताकि दूसरों का भी भला हो। जी 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 शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। जी गुरु जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो आपको आज से नियम बनाना है कि जेब में, अपना जो जेब है पैंट का, पजामा का, जो भी आप पहनते हैं, उसके उल्टे तरफ के जेब में रुमाल रखना है और सीधे तरफ की जेब में धन रखना है, पैसा रखना है। सीधे तरफ सृजन और बाएं तरफ विसर्जन। आपके उल्टे तरफ के जेब में विसर्जन होना है, नुकसान होना, क्षति होना। उधर रुमाल रखिए, रुमाल गिर गया कोई हर्ज नहीं, दूसरा आ जाएगा, लेकिन धन घटेगा तो गलत है।
और आप जो सीधे तरफ के जेब में धन रखें तो सीधे तरफ सृजन और बाएं तरफ विसर्जन, ऐसा नियम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ हमारी आपकी इसी भविष्य पर चैनल में यूट्यूब लाइव कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइए, शेयर करिए ताकि दूसरे लोग जान सकें कि ज्योतिष विद्या सही है, ज्योतिषी गलत हो सकते हैं। हमारे कार्यक्रम के एक कॉल को भी यदि आप सुन लेंगे तो आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।